अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इस पे एक प्यारा सा बर्तन हम रख देते हैं। इसके बाद हम ऐड करते हैं ऑयल, जो कि आधा कप मैंने लिया हुआ है। ऑयल शामिल करने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 अदद प्याज लिए थे, इसको मैं यहाँ आधा ऐड कर देती हूँ और आधा मैं बाकी टाइम के लिए बचा देती हूँ, फिर बताती हूँ कि कब ऐड करना है। यहाँ प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ देते हैं, फ्राई करते हैं उसे। इसके बाद मैंने यहाँ 1 किलो बीफ लिया हुआ है। आप मटन भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज की रेसिपी हमारी बीफ बिरयानी है तो मैंने बीफ लिया हुआ है। इसके बाद हम 2 खाने के चम्मच नमक ऐड करते हैं इसके ऊपर ही, ताकि स्मेल बिल्कुल ही रिमूव हो जाए। फिर मैं यहाँ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। यहाँ मेरे पास है 1 खाने का चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो शामिल करते हैं और इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं। नमक से भी स्मेल चला जाता है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से भी चला जाता है। फिर जो बची हुई प्याज है वो ऊपर से ऐड करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी स्मेल रह गया है तो वो भी इससे रिमूव हो जाए। इसकी बुनाई करते हैं। और चिकन बिरयानी तो लोग हर टाइम बनाते हैं, लेकिन बीफ और मटन में थोड़ा कम ही लोग पसंद करते और बनाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना ये आज मैं रेसिपी शेयर कर दूं आपके साथ। लेट्स बैक टू द रेसिपी। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर ऐड किया है इसमें, और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अच्छा, इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है। याद रखिएगा मैं पाउडर कह रही हूँ तो आपने भी पाउडर यूज़ करना है, साबुत गरम मसाला फ़िलहाल यूज़ नहीं करना आपने। मसाले को अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं और मिक्स करते करते हम तब तक करेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके पक जाए गोश्त में। इसके बाद हम टमाटर ऐड करते हैं। 3 से 4 अदद मैंने रफली चॉप्ड किए हुए टमाटर लिए हैं, वो मैंने ऐड कर लिए हैं और इसको मिक्स करते हैं। इसके बाद हम टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए ढक्कन रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब बारी आती है बिरयानी मसाला ऐड करने की। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। अच्छा, ये होममेड बिरयानी मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दोबारा से हम कुक होने रख देते हैं 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम गोश्त को सॉफ्ट करने के लिए पानी ऐड करते हैं। तो पानी मैंने यहाँ 2 गिलास लिए हैं और पानी यहाँ ऐड किया है मैंने 2 गिलास। दोबारा से बताती हूँ, आपने 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इस पे ढक्कन रख देना है और 1.5 घंटे तक इसको धीमी आंच पे पकाना है। जब तक वो पक रहा है, यहाँ मैंने 2 लीटर पानी लिया हुआ है एक बर्तन में। प्यारा सा बर्तन आप देख लीजिएगा और उसमें ले लें। अच्छा, फिर मैंने यहाँ 3 कड़ी पत्ता ऐड किए हैं। हमें ज़रा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने 3 ऐड किए हैं। चावल हमारे पास यहाँ कम है, इसलिए पानी भी 2 लीटर मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें साबुत गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत गरम मसाला खुशबू के लिए, ताकि चावलों में अच्छे तरीके से बिरयानी की खुशबू आ जाए। 1 खाने का चम्मच नमक यहाँ शामिल करती हूँ ताकि चावल हमेशा फीके रह जाते हैं। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको हमने बॉईल होने रख देना है। अब जब ये बॉईल हो गया है तो आधा किलो मैंने यहाँ सेला राइस मैंने यहाँ लिया है। इसको अच्छे तरीके से धो के भिगो के रखा है 1 घंटे पहले, और ये मैं अब यहाँ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना, सारे चावल इसमें ऐड कर देने हैं। अब जब ऐड हो गए हैं 7 से 10 मिनट के अंदर ही ये हमारे पास सॉफ्ट हो गए थे। इसको फिर हमने छान लेना है। याद रखिएगा इस पर ठंडा पानी आपने नहीं डालना है, क्योंकि चाइनीज़ की रेसिपी होती है और अगर कोई पहली दफ़ा कुकिंग सीखता है तो वो इस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देता है। वो आपने गलती नहीं करनी। यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 घंटे बाद ये बीफ अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। यहाँ मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ कि कितने प्यारे तरीके से ये बीफ सॉफ्ट हो गया है। अब देख सकते हैं कितने मज़ेदार से ये रेसिपी तैयार होने वाली है। अब बारी आती है लेयरिंग की। तो हम 1 लेयर लेंगे शोरबे का जो हमारे पास बीफ में है, और
एक लेयर हम ये लेंगे जो शोरबा है, और एक हम ड्राई जो राइस है वो लेंगे। ड्राई राइस मीन्स कि जो हमारे पास उबले हुए चावल है बॉयल, वो हम लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक ऐड करते होते हैं। अच्छा, तो अब आप पूछेंगे कि नमक क्यों ऐड कर रहे हैं। नमक हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो चावल हमारे पास फीके रह जाते हैं वो नमकीन फिर बन जाते हैं, और नमक बिल्कुल प्यारा सा टेस्ट देता है हमें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फिर से हम इसी तरह उसमें थोड़ा सा गोश्त होगा, थोड़ा सा शोरबा होगा, देन चावल होंगे, नमक होगा। अच्छा, यहाँ एक स्टेप और मैं करती हूँ, आप देख सकते हैं नमक मैं ऐड करती हूँ, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर हमें चटपटा ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से चावल ऐड करते हैं और इसी तरह हम ये ऐड करते जाते हैं। अच्छा, तो ये रेसिपी इतने मज़े की बनी है हमारे पास, आप देख सकते हैं। जब ये बन के आती है आप टेस्ट कीजिएगा, बिलीव मी चिकन बिरयानी से इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा आ गया था हमारे पास। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपको बीफ गलाने में मसला हो रहा है और आप कहते हैं कितना टाइम नहीं है, तो आप इसको कुकर में भी कर सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाता है। लेकिन जो टेस्ट इसमें दम कर के पकाने में होता है उतना टेस्ट कुकर में नहीं आता, ये मेरा मानना है। वैसे आप जैसे आपको ठीक लगे आप ट्राई कर सकते हैं। ऊपर से दोबारा से मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है ताकि बहुत ही प्यारा टेस्ट इसमें आ जाए, स्पाइसी सा। अच्छा, यहाँ मैं ये ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है और कलर भी हर एक चावल में आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद ये मेरी अम्मी का नुस्खा है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल हम शामिल करते हैं तो चावल खिले खिले आते हैं, और आते भी हैं। आप ज़रूर ये ट्राई कर दीजिएगा जब भी आप चावल बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया हुआ है और वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, डाल रही हूँ, हर एक कोने तक ऑयल पहुंच जाए। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा सिरका ऐड करते हैं। यहाँ सफ़ेद सिरका है, थोड़ा सा ज़ीरा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, और दम पे हम अब रखने जाते हैं इसको। आप देख सकते हैं दम शुरू होने वाला है। इसको अच्छे तरीके से हमने किसी कपड़े से बांध दिया है। अब थोड़ा वेट रखते हैं उस पर, और 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको दम देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह हमने फ्लेम बंद किया है और हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। ढक्कन खोल के हम अब बिरयानी को मिक्स करने लगे हैं। बिरयानी को मिक्स करना, अच्छा, चम्मच आपने बिल्कुल एंड तक नहीं चलाना, क्योंकि उससे चावल हमारे ख़राब हो जाते हैं। आपने ऊपर ऊपर से ही इसको मिक्स करना है और धीरे धीरे आपने एंड तक लेके जाना है इसको। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले प्यारे चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो नए रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन